Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your favorite YouTube channel Speak English with Fahad। आज हमारी टेंसेस की सेकंड वीडियो है। टेंसेस की पहली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि टेंसेस कितने हैं और उनकी टाइप्स कितनी हैं, और मैंने आपको एक बड़ा नॉर्मल सा फार्मूला समझाया था कि आपका जो लेफ़्ट हैंड है उसकी जो 4 फिंगर्स हैं, यानी उसकी इंडेक्स फिंगर, उसकी मिडिल फिंगर, उसकी रिंग फिंगर और उसकी जो पिंकी फिंगर है, उसके ऊपर जो बॉक्सेस हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं। और हमने ये किया था कि ऊपर वाले टॉप बॉक्सेस जो थे 4, उनका नाम हमने प्रेजेंट रखा था, मिडिल वालों का पास्ट और लास्ट वालों का हमने नाम रखा था फ्यूचर। जबकि चारों उंगलियों को हमने नाम दिया था, पहली वाली फिंगर का हमने नाम रखा था इंडेफिनेट, सेकंड वाली का हमने नाम रखा था कॉन्टीन्यूस, थर्ड वाली का परफेक्ट और चौथी वाली कम्बिनेशन थी सेकंड और थर्ड की, यानी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। जैसे मैंने आपको बताया था कि इट विल टेक लाइक ओनली 7 वीडियोस टू क्लियर ऑल द कंफ्यूजन अबाउट टेंसेस। तो ये बेसिकली फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन था। और इस वीडियो में हम आपकी जो सेकंड फिंगर है यानी जो मिडिल फिंगर है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है जी? जिसका नाम है कॉन्टिन्यूस। यानी हम जो कॉन्टिन्यूस हमारा टेंस है उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। अब कॉन्टिन्यूस से मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि अगर मैं पहली फिंगर पे जाऊं तो पहले वाला जो बॉक्स है उसके रूल्स डिफरेंट है, सेकंड वाला बॉक्स के रूल्स डिफरेंट हैं, थर्ड वाले के बॉक्स के रूल्स भी डिफरेंस हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल्स और उनके अंदर इस्तेमाल होने वाली फॉर्म्स और जो उनका बनाने का तरीका है वो सारा डिफरेंट है। तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमने क्या किया कि आपकी आसानी के लिए मैंने सेकंड वाली फिंगर जो है यानी आपकी जो मिडिल फिंगर है उससे स्टार्ट किया, जिस फिंगर का नाम कॉन्टीन्यूस है और जिसके ऊपर बॉक्सेस बने हुए 3, और हमने तीनों बॉक्सेस को आज डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले तो मैं आइडेंटिफिकेशन की बात कर लूँ। जैसे आपको अच्छी तरह पता है कि ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये ऊपर वाले जो ये वाले बॉक्सेस हैं, जो पहला बॉक्स मैं भी बनाने जा रहा हूँ, ये वाला सारा का सारा हमने किसके लिए एलोकेट किया हुआ जी? प्रेजेंट टेंस के लिए। अब इसकी पहचान क्या है? जिस भी फिक्रे के आखिर में है आ जाए, हूँ आ जाए या हैं आ जाए, यानी ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये आपने उन्हीं इसी पहले बॉक्स को अलॉट कर देने हैं, यानी इसका ताल्लुक इसके साथ हो जाएगा। यानी अगर आपने किसी भी उर्दू में लिखे हुए फ़िक्रे की पहचान करनी है तो आपने क्या देखना है कि लास्ट वाले 3 वर्ड्स बस, सॉरी लास्ट वाला 1 वर्ड्स, और अगर वो वर्ड है, हूँ है या है तो इसका मतलब क्या है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो टेंस है वो प्रेजेंट है या वो प्रेजेंट की सेंस को बयान कर रहा है, यानी जो सेंटेंस है वो बता रहा है कि इसका ताल्लुक जो है प्रेजेंट के साथ है, फ़ेल हाल के साथ है। इसी तरह हमारा जो सेकंड बॉक्स है ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है। सेकंड बॉक्स ये वाला है, यहाँ से लेके ये तक। इसमें क्या है? अगर लास्ट वाला वर्ड था है, थी है, थे है या अलिफ है या छोटी ये है या बड़ी वाली ये है, तो इसका ताल्लुक किसके साथ है? ये सेकंड वाले बॉक्स के साथ है। और ये किसको इंडिकेट कर रहा है जी? पास्ट की सिचुएशन को जाहिर कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ टेंसेस की बात कर रहे हैं, टाइप्स की तरफ अभी हम नहीं जा रहे। थर्ड वाले की अगर मैं बात करूं तो लास्ट वाला वर्ड जो है अगर होगा आ जाता है, होगी आ जाते हैं, होंगे आ जाते हैं, तो इसका ताल्लुक आपके इस तीसरे बॉक्स से है। यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है फ्यूचर को रिप्रेजेंट। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। इसी तरह ये पास्ट, पास्ट, पास्ट और पास्ट, और इसी तरह ये फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर और फ्यूचर। ये सारे बॉक्सेस जो है हमने पहली वीडियो जो इंट्रोडक्शनल वीडियो थी उसके अंदर हमने डिटेल बता दी थी कि कौन सा बॉक्स हमने किस टेंस के लिए किया है और फिंगर्स हमने किस किस के लिए की हैं। पहली फिंगर हमने इंडेफिनिट के लिए की थी, सेकंड वाली जो है हमने कॉन्टीन्यूस के लिए की थी, थर्ड हमने की थी परफेक्ट के लिए और फोर्थ वाली परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की। आज हम ये जो सेकंड वाली फिंगर है जिसका नाम कॉन्टीन्यूस है, हम उसके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इस कॉन्टीन्यूस की जो फिंगर है ना, इसके रूल्स तीनों बॉक्सेस पे सेम रहने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, वो भी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, और बाकी वर्ब की फॉर्म कौन सी आनी है, उसमें जनाब उसको नेगेटिव करना है तो क्या करना है, उसको इंटेरोगेटिव करना है तो क्या करना है, उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे आना है, ये सारे के सारे रूल्स कॉन्टीन्यूस में तीनों टेंसेस के लिए सेम रहने वाले हैं। चले अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्टीन्यूस की। जिस तरह हमने पहचान की पहले बात की, पहली पहचान में हमने क्या किया जी? पहली पहचान अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने पहचान में बताया कि प्रेजेंट की पहचान है, हूँ, है, पास्ट की पहचान था, थी, थे है, और फ्यूचर की पहचान होगा, होगी और होंगे हैं। इसी तरह जो कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस की भी एक अपनी पहचान है। कॉन्टीन्यूस की सेकंड लास्ट वर्ड है। पहले मैंने क्या कहा? अपनी लास्ट वाला वर्ड देखना है उर्दू सेंटेंस का, और यहाँ पे आपने क्या करना है? सेकंड लास्ट वर्ड देखना है। मैंने क्या कहा? मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पढ़ रहा हूँ। अब ये क्या है? ये कॉमन सा सेंटेंस है, ये आपके पास आ गया। सबसे पहले तो आपने इसको अंडरलाइन कर लेना। इसको आपने अंडरलाइन किया तो आपको क्या पता चला कि इसका ताल्लुक किसके साथ है? हूँ आ गया तो प्रेजेंट के साथ है। अब ये जो नेक्स्ट वाला वर्ड है
यानी सेकंड लास्ट, ये लास्ट था और आपने फिर क्या करना है, सेकंड लास्ट वाले वर्ड पे चले जाना है। सेकंड लास्ट रहा को इंडिकेट कर रहा है तो सेंस क्या देगा, कॉन्टिन्यूस की सेंस हो जाएगी। यानी प्रेजेंट लास्ट में पहला वर्ड क्या बताएगा, लास्ट वाला वर्ड कि मैं प्रेजेंट हूँ। सेकंड लास्ट क्या बताएगा, मैं टाइप हूँ कि मेरी किस्म कौन सी है। तो सेकंड वाला वर्ड आपको यहाँ पे क्या बता रहा है कि कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस के 3 वर्ड्स हैं। कॉन्टिन्यूस का पहला वर्ड क्या है, रहा, सेकंड लास्ट वर्ड। दूसरा सेकंड लास्ट आ सकता है रही, और तीसरा आ सकता है रहे। ठीक है, हर टेंस का ना एक बनाने का फार्मूला है, हर टाइप का एक बनाने का फार्मूला है। इसीलिए मैंने आपको जो इंडेफिनिट है उससे स्टार्ट नहीं करवाया, क्योंकि इंडेफिनिट प्रेजेंट के डिफरेंट है, पास्ट के डिफरेंट और फ्यूचर के डिफरेंट। जबकि कॉन्टिन्यूस तीनों में, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, उन तीनों के लिए ये एक ही फार्मूला, ये जो लिखा हुआ है यही काम करने वाला है। सबसे पहले हमने क्या लगा देना है, सब्जेक्ट। उसके बाद हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ है ये आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है और उसके साथ क्या लगा देना, आईएनजी लगा देना है। और उसके बाद हमने क्या लगाना है जी, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के हवाले से मैं बता दूं कि उर्दू में पहचान कैसे होती है। जो भी पहला वर्ड होगा ना उर्दू के वर्ड का, जैसे यहाँ पे मैंने मैं लिखा हुआ था, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हर टेंस का डिफरेंट है, प्रेजेंट का डिफरेंट है, पास्ट का डिफरेंट है और फ्यूचर का डिफरेंट है। वो आगे जाके मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। वर्ब क्या है, वर्ब बेसिकली क्या है जी, काम करना। अब यहाँ पे काम क्या है, पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड, और इसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग आ जाएगा। ऑब्जेक्ट इस वाले सेंटेंस में नहीं दिया हुआ। ऑब्जेक्ट क्या, जिस चीज़ के ऊपर काम करें। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं क्या चीज़ हूँ, सब्जेक्ट है, पढ़ाना मेरा वर्ब है, आपको क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम कॉन्टिन्यूस, और किस कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। इस वाली फिंगर के ऊपर अब आप आ जाएं वापस। हम सिर्फ और सिर्फ अभी इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस वाले बॉक्स को, पहले बॉक्स को, जिसका नाम क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये इसका नाम है। अब प्रेजेंट की मैंने आपको पहचान बता दी, है, हूँ और है, 3 चीज़ें आती हैं। कॉन्टिन्यूस में भी 3 चीज़ें आती हैं, रही, सॉरी, रहा, रही और रही। अब अगर लास्ट वाले 2 अल्फाज ये होते हैं किसी भी सेंटेंस के, रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा है, रही हूँ, रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि ये टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। अब इसके प्रेजेंट के 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। इसका मतलब क्या है जी, है। ठीक है, सॉरी, इसका मतलब है, एम का मतलब हूँ और आर का मतलब है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फार्मूले की तरफ। अगर फार्मूले की बात करें तो मैंने आपके साथ ये वाला फार्मूला डिस्कस किया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यही फार्मूला नजर आ जाएगा प्रेजेंट के साथ भी, क्योंकि ये फार्मूला हमेशा सेम रहेगा, इसलिए ये तीनों के साथ चलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का बॉक्स है ये वाला। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब का बॉक्स है। ठीक है जी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का बॉक्स है, देखिए सेम है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ओ लिखा हुआ है मैंने सिर्फ, ये सेम है। ये और ये इन तीनों में बिल्कुल सेम रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे, फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे और सब्जेक्ट चेंज होंगे। अब सब्जेक्ट क्या है, देखें, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये 7 सब्जेक्ट्स बनते हैं। साथ में एक सिंगुलर लगा लें, यानी जो वाहिद चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, और एक प्लूरल जो जमा चीज़ों के लिए सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। ये टोटल कितने बन जाएंगे, 9। अब ये 9 के 9 सब्जेक्ट भी बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपका काम कर रहा हूँ तो आप, यू जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मैं क्या बन जाऊँगा, सब्जेक्ट बन जाऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अब हर सब्जेक्ट जो है उसके साथ उसका हेल्पिंग वर्ब सेपरेट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी आई की। अगर हम आई की बात करें, आई के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या आता है जी, एम आता है। उसके बाद तो वो यानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाना। ठीक है जी, इसी तरह ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या कोई सिंगुलर नेम आ जाए, मेरा नाम आ जाए, आपका नाम आ जाए, किसी भी सिटी का नाम आ जाए, कंट्री का नाम आ जाए, और कंडीशन क्या हो, कॉन्टीन्यूस हो यानी जारी हो, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज। बाकी बात वही, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ एन जी, आई एन जी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर सब्जेक्ट की बात करें, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, या कोई भी प्लूरल यानी जमा आ जाए, लड़के आ जाए, लड़कियां आ जाए, बसेस आ जाए, गाड़ियां आ जाएं, प्लेन्स आ जाएं, उसके अलावा ट्रेन्स आ जाएं, कोई भी चीज़ जो एक से ज़्यादा हो लेकिन हो नाउन, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर इस्तेमाल करेंगे। वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म यही फर्स्ट, यानी V1 का मतलब है वर्ब की पहली फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब की पहली फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब की पहली फॉर्म।
प्लस ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट। अच्छा, कॉन्टिन्यूस चीज़ क्या है? कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? जारी। आपने कोई काम शुरू किया, जैसे मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, अब मैंने कोई काम शुरू कर दिया, अभी तक ख़त्म नहीं कर दिया, तो ये काम जारी है। जहाँ पे भी किसी ऐसे काम की बात की जाए जो जारी है, जो अभी स्टार्ट तो हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कॉन्टिन्यूस। आपने कभी ड्रामाज देखे हो तो जब उसकी एपिसोड ख़त्म होती है तो एंड पे लिखा होता है टू बी कंटिन्यूड, जारी है। इसका मतलब वो चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई होती। जो काम हमने शुरू किया और अभी तक ख़त्म नहीं, जैसे मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप सेकंड वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपने बाकी वीडियोज़ अभी देखनी है, आपने स्टार्ट कर लिया लेकिन आप अभी तक एंडिंग पर नहीं पहुँचे। समझ आ गई? मैं दोबारा बड़ा आसान सा रिप्लाई कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ आएगा एम, अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर कोई भी नाम है उसके साथ आएगा इज़, और अगर सब्जेक्ट वी यू दे या कोई भी प्लूरल नेम है तो उसके साथ क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल वाजिया कर देंगे कि चीज़ क्या है। ऊपर फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए जी। क्या फार्मूला क्या कहता है जी? सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा? मुझे चाहिए सब्जेक्ट। अब द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट क्या चीज़ हो गया? सब्जेक्ट। अब गवर्नमेंट क्या चीज़ है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ फार्मूला हमें क्या कहते हैं कि ही शी इट या कोई भी सिंगुलर हो तो हमने क्या लगाना है जी? इज़ लगाना है। लगाया हमने इज़ क्या चीज़ है जी? हेल्पिंग वर्ब। कंप्लीट बात होगी। सब्जेक्ट ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब ये हो गया, प्लस वो कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जमा आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ओपन और ये हो गई आईएनजी। उसके बाद वो कहता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? न्यू स्कूल्स। इसका मतलब क्या बनता है? द गवर्नमेंट इज ओपनिंग न्यू स्कूल्स। गवर्नमेंट नए स्कूल खोल रही है। गवर्नमेंट नए स्कूल खोल रही है। एंड पे है आ गया आपके पास। सेकंड वाला क्या आ गया? रही आ गया, तो आपने पहचान क्या किया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसकी आपने पहचान इंग्लिश में कैसे करनी है? इंग्लिश में ऐसे करनी है कि आपने हेल्पिंग वर्ब सर्च आउट करना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो मतलब क्या है कि कंफर्म है कि द गवर्नमेंट इज ओपनिंग न्यू स्कूल का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ है। अब चलते हैं अगली एग्जाम्पल के ऊपर। अगली एग्जाम्पल में देखिए क्या कहता है जी? यू आर क्रिटिसाइजिंग माई ओपिनियन। पहला मैंने क्या कहा था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है जी यू। सेकंड मैंने क्या कहा था? हेल्पिंग। अब आर के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है जी? सॉरी, यू के साथ कौन सा आता है जी? ये वाला हेल्पिंग वर्ब आता है आर। ये वाला हो गया क्रिटिसाइजिंग। अब क्रिटिसाइज ये बेसिकली यहाँ तक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बनती है और साथ में आईएनजी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और माय ओपिनियन मेरी राय। वो मेरी राय पर नुक्ताचीनी कर रहा है। वो मेरी सॉरी तुम मेरी राय पर नुक्ताचीनी कर रहे हो। अब तुम आ गया, यू आ गया, यू के बाद आर कर रहे हो। अब हूँ या हो ये सेम है, प्रेजेंट के साथ जाता है, और कॉन्टीन्यूस जो है रहा रही रहे के साथ आता है, तो इसका ताल्लुक किससे हो गया? इसका ताल्लुक हो गया कॉन्टीन्यूस के साथ। और कौन सा कॉन्टीन्यूस? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के साथ। अब इसी तरह यू आर ईटिंग पेयर्स। अब यू की जगह ना मैं यहाँ पे आई लगा देता हूँ। आई लगा के मैं यहाँ पे एम कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ? एम कर देता हूँ। आई एम ईटिंग पेयर्स। मैं नाशपाती खा रहा हूँ। अब हूँ आ गया ये वाला, और हूँ के साथ क्या आता है जी? एम आता है। ये हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आएगा, और ईट पहली फॉर्म साथ में आईएनजी, और उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट आई एम ईटिंग पेयर्स। मैं नाशपाती खा रहा हूँ। गॉट इट जी। उसके बाद चलते हैं, द कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। सर्द हवा चल रही है। अब सर्द हवा क्या होगी? द कोल्ड विंड। ये क्या होगी? सर्द हवा, यानी पहला वर्ड हो गया उर्दू सेंटेंसेस का, और साथ साथ ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ मैंने क्या कहा था? इज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट सॉरी, द कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। ब्लो का मतलब चलना, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये क्या बन गया? कोल्ड। द कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, सर्द हवा चल रही है। अब है प्रेजेंट को जाहिर कर रहा है, और रही किसको जाहिर कर रहा है जी? कॉन्टिन्यूस को जाहिर कर रहा है। इसी तरह ही इज गोइंग टू मार्केट टुडे। ही क्या चीज़ है? सिंगुलर है, सॉरी सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, इसके साथ इज आएगा। गो पहली फॉर्म, आईएनजी क्या चीज़ है जी? पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। टू प्रेपोजिशन है, इसका मैं बाद में बता दूंगा। ये यहाँ पे फिलहाल ये जो है ये सिमत को जाहिर कर रहा है, डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। मार्केट, मार्केट में मार्केट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट, और टुडे ये दिन के बारे में हमें बता रहा है। ये हमारी चीज़ें क्या है? ही इज़ गोइंग टू मार्केट टुडे, वो आज मार्केट जा रहा है। तो ये क्या हो गया? जो क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें जो और हैं वो मैं ज़रा आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं ज़रा इन चीज़ों को कर लूँ इरेज, और इसके साथ साथ फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको नेगेटिव कैसे करना है, इसको हमने इंटेरोगेटिव कैसे करना है,
और इसको हमने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों मिला के कैसे करना है। अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की भी समझ नहीं आई तो आप ओपनली प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मेंशन किया हुआ है इसके पहले पेज के ऊपर, थंबनेल के ऊपर, आप उसको देख के मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब इन एग्जांपल्स को हमने करना है रिव्यू, और रिव्यू करते हुए मैंने आपको बताना है कि इसको नेगेटिव कैसे करना है और इंटेरोगेटिव कैसे करना है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब का आपको पता है ना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। किस चीज़ के ऊपर जी? हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। अब हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बताता हूँ। पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज है, इसमें आर है, इसमें भी आर है, इसमें इज है और इसमें इज है। यहाँ पे हमने ना हेल्पिंग वर्ब आई लगा के एम कर लिया था। ठीक है। अब आपने जब भी इसको नेगेटिव करना है ना, यानी इसकी नफी करनी है कि गवर्नमेंट इज ओपनिंग न्यू स्कूल, गवर्नमेंट जो है नया स्कूल खोल रही है, तो आपने इसके आगे सिर्फ क्या लगा देना जी? नॉट लगा देना। गवर्नमेंट इज नॉट ओपनिंग न्यू स्कूल्स, यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग my opinion, you are not eating pears, या I am not eating pears, the cold wind is not blowing। ठीक है। और इसी के साथ साथ he is going to school, he is not going to market today। यहाँ पे अब अगर आप हेल्पिंग वर्ब के आगे सिर्फ नॉट लगा देंगे तो ये चीज़ नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आएगी। अब इसी तरह हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव के हवाले से कि आपने इसको बनाना है सवालिया। तो इसी हेल्पिंग वर्ब को आपने उठाना है और लगा देना है यहाँ पे। इज़ द गवर्नमेंट ओपनिंग न्यू स्कूल, ये क्या हो जाएगा? इज़ द गवर्नमेंट ओपनिंग न्यू स्कूल, क्या गवर्नमेंट नए स्कूल खोल रही है? अच्छा, इसी तरह यहाँ पे आपने क्या करना है, आर जो है, आर को उठा के आपने यहाँ से यहाँ पहले पे ले आना है। आर यू क्रिटिसाइजिंग माई ओपिनियन, क्या आप मेरी राय पे नुक्ताचीनी कर रहे हो? आर यू ईटिंग पियर्स, क्या आप नाशपाती खा रहे हो? आर को आपने यहाँ पे लेके आना है और कोई चेंजेस नहीं होनी। द कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, इज जो है आपने यहाँ से पिक करना है, इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। इज द कोल्ड विंड ब्लोइंग, क्या ठंडी हवा चल रही है, सर्द हवा चल रही है? ही इज गोइंग टू मार्केट टुडे, इज ही गोइंग टू मार्केट टुडे, क्या वो आज मार्केट जा रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की बात अगर करें तो नॉट जहाँ पे हमने पहले लगाया था, नॉट को वहीं रहने दें। आर यू नॉट, सबसे पहले द गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट नॉट ओपनिंग न्यू स्कूल, आर यू नॉट क्रिटिसाइजिंग माई ओपिनियन, आर यू नॉट ईटिंग पियर्स, या एम आई नॉट ईटिंग पियर्स, इज द कोल्ड विंड नॉट ब्लोइंग, is he not going to the market today? So that was all about present continuous tense। ये present continuous इतना आसान सा है, इसको प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस लिखिए और कोशिश कीजिए कि आप, अगर आप मुझे पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो मैं साथ साथ एक ग्रुप जो है वो बना देता हूँ, उसका मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा टेंसेस के नाम से। हम एक ग्रुप बना लेते हैं और उसमें आपकी एक्सरसाइज ये होगी कि आपने इसके 5-5, 10-10 उर्दू में सेंटेंसेस जो हैं उनको लिख के सेंड करना है, और आपने मुझसे पूछना है या आपने खुद उनकी इंग्लिश बना के सेंड करनी है, और मैं करेक्शन कर दूंगा जहाँ पे नीडेड होगी विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। अब यहाँ तक अगर हम देखें तो हमने क्या कवर कर लिया, ये वाला जो पहला बॉक्स है ना, ये हमने ख़त्म कर दिया, इसको हमने क्लियर कर लिया है। अब हम चलते हैं पास्ट के ऊपर। अब दोबारा कॉन्टिन्यूस की अगर बात आती है तो कॉन्टिन्यूस की बात क्यों आ रही है? अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस को डिस्क्राइब करने वाले हैं। इसमें देखें वही फार्मूला, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट वही रहा, रही, रहे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब हमने बात किसकी करनी है? हमने बात करनी है हमारे सेकंड बॉक्स की, यानी सेकंड फिंगर के मिडिल और सेकंड बॉक्स कौन सा जी? पास्ट कॉन्टिन्यूस का। अब देखें इसका जो है कॉन्टिन्यूस की चीज़ें वही रही, अब इसकी सिर्फ लास्ट वाला वर्ड बदला, क्या था? थी, थे। लेकिन इसके हेल्पिंग वर्ब सिर्फ दो हैं, वॉज और वर। वॉज सिंगुलर के साथ आ जाएगा और वर प्लूरल के साथ आ जाएगा, बड़ा सिंपल सा। बाकी सेम फार्मूला रहेगा, कुछ भी नहीं चेंज होने वाला। मैंने आपको सब्जेक्ट टोटल कितने बताए थे? 9। आई वी यू दे ही शी इट, और उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल, दिस और दैट जो है वो डिफरेंट टर्म्स से इस्तेमाल होते हैं, वो सिर्फ सेंसेस बताते हैं, यानी वो पास्ट को बता देते हैं। दिस इज़ अ कैट, दिस वाज कैट, दिस वाज डन, या इस तरह की जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो और सिचुएशन है, उसको भी हम सेपरेट जो है डिस्कस इंशाल्लाह कर लेंगे। अभी हम बेसिक्स के हवाले से करें, और जिन लोगों को लगता है कि ये टेंसेस बड़े ही बेसिक्स से हैं तो इसका मतलब उनकी बेसिक्स अच्छी हैं, वो हमें डिफरेंट लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह हम उनके लिए थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लेक्स कर देंगे। यहाँ पे आई आ जाएगा, वी आ जाएगा, शी आ जाएगा, इट आ जाएगा। आई का मतलब मैं, ही का मतलब वो, शी का मतलब फीमेल के लिए वो, इट का मतलब ये, और सिंगुलर यानी वाहिद नेम, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब पास्ट का क्या आएगा? वॉज। इसी तरह वी, यू, दे एंड आर के लिए क्या आ जाएगा? वर, क्योंकि ये जमा की चीज़ें हैं, ये सिंगुलर की चीज़ें हैं। सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर।
ये वाला जो बॉक्स है जो मैंने आपको पहले ही बताया था ये सेम रहेगा, ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स हो गए जी, ठीक है। और ये क्या हो गया इसका सब्जेक्ट। और ये वाली दोनों चीज़ें जैसे पहले टेंस में थी बिल्कुल वैसे की वैसे सेम रहेंगी, इनमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं आने वाली। अच्छा यहाँ पे ना आपको मैं एक ज़रा मज़े की बात बताऊँ, इस वाली एक्सरसाइज पे हम आए और सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दें बस। द गवर्नमेंट वॉज ओपनिंग न्यू स्कूल्स, यू वर नॉट क्रिटिसाइजिंग माई ओपिनियन, यू वर नॉट ईटिंग pears, द कोल्ड विंड वॉज नॉट blowing, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट टुडे, ये सारे के सारे पास्ट में चेंज हो जाएंगे। लेकिन हम इसको इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम अपने तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी यहाँ पे फार्मूला की अगर मैं बात करूँ तो फार्मूला विल रिमेन सेम, फार्मूला वही है जो पहले था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। बस उर्दू में थोड़ी सी चेंजेस हुई, क्या हुई, आखिर पे था, थी और थे आ गए, और हेल्पिंग वर्ब की बस चेंज हुई, वॉज और वर आ गए। जो तीन थे ना इज आर एम, उनको रिप्लेस किसने कर लिया, वॉज और वर ने। वॉज सारी सिंगुलर चीज़ों के लिए और वर सारी प्लूरल चीज़ों के लिए। जहाँ पे आपका सब्जेक्ट वाहिद वहाँ पे वॉज, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट जमा वहाँ पे वर। अब देखें जगलर, जगलर कहते हैं वो जो एक शोबदाबाज होता है। वॉज था, शोइंग दिखा रहा, हिज फीट्स अपने करतब। जगलर क्या होगा जी, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वॉज क्या हो गया जी, हेल्पिंग वर्ब हो गया। शोइंग, शो क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म होगी, और आईएनजी, आईएनजी ये वाली। हिज फीट्स, जगलर या करतब शोबदाबाज जो है अपनी करतब दिखा रहा था, राइट। अब ये सिंगुलर है तो वाज आ गया। अब यहाँ पे देखें, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। अब रही थी का मतलब क्या है जी, पास्ट को जाहिर कर रहा है। इट वॉज, अब ये सिंगुलर बात है, वॉज रेनिंग, रेन पहली फॉर्म और आईएनजी, आईएनजी। इसमें ऑब्जेक्ट क्योंकि नहीं है, हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। ही वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा था। ही का मतलब सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, रीड पहली फॉर्म और आईएनजी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब रीडिंग आ बुक अगर मैं कर लूँ, रीडिंग आ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा था, तो किताब हमारी क्या चीज़ हो जाएगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा था। आई वॉज फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही थी। आई में वॉज था, फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही थी। अब ये फीलिंग स्लीपी, आई वॉज फीलिंग तो मतलब मुझे महसूस कर रहे होंगे, तो नींद आने के लिए कहते हैं जी आई वॉज फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही थी। अब थी के ऊपर आपने गौर करना है, यानी लास्ट वाला वर्ड मैंने आपको बताया था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हवाले से। ये देखिएगा ज़रा इस वाली स्लाइड के ऊपर अगर हम आए, ये देखें इसमें हम पास्ट की अगर पहचान था, थे, थी। अब ये अलिफ छोटी और बड़ी ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ बड़ा किस में आती है, इंडेफिनेट में आती है, इसलिए इसको अभी आपने छोड़ देना है। जिस स्लाइड की इस वक्त हम बात करें वो स्लाइड है जी पास्ट कॉन्टिन्यूस के हवाले से। इसका लास्ट सेंटेंस क्या कहता है, द बॉयज सॉरी सम बॉयज, कुछ लड़के, अब ये प्लूरल हो गया, वर कलेक्टिंग ड्राई लीव्स, कुछ लड़के जो थे वो खुश्क पत्ते जमा कर रहे थे। कलेक्ट का मतलब जमा करना होता है, आईएनजी उसकी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, ड्राई लीव्स है ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर बच्चे काम कर रहे थे। अब इसी तरह हमने क्या कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि पिछली दफ़ा हमने क्या किया, पिछले टेंस के साथ हमने सिर्फ और सिर्फ जो उनकी हेल्पिंग वर्ब थे उनके अगर नॉट लगा दिया तो वो क्या बन गए, नेगेटिव बन गए। और उन्हीं हेल्पिंग वर्ब को अगर हमने शुरू में लिख दिया तो वो क्या हो गए, इंटेरोगेटिव हो गए या क्वेश्चन मार्क हो गए। अब आपने स्टार्ट वाला क्या करना है, आपने स्टार्ट बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी सेंटेंसेस से करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप ये ना हो कि आप अभी से कंफ्यूज हो जाएं कि नहीं टेंसेस तो बड़े मुश्किल हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको लेना है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे मैं इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ, आपने छोटी छोटी सेंटेंसेस बनानी है 4-5 और सेंड कर देने हैं मुझे मेरे ग्रुप में, जिसका नंबर जो है मैंने इसके पहले ही पेज के ऊपर छोड़ दिया है। अच्छा चलें अब हम इनको बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए सेम रूल चलेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। इनके बाद हमने क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। क्या बन जाएगा जी, द जगलर वॉज नॉट शोइंग हिज फीट्स, शब्दाबाद अपने करतब नहीं दिखा रहा था। इट वॉज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी। ही वॉज नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रहा था। आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। सम बॉयज वर नॉट कलेक्टिंग ड्राई लीव्स, कुछ बच्चे खुश्क पत्ते जमा नहीं कर रहे थे। ये नॉट लगाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आप बनाना क्या है, इंटेरोगेटिव। इसको पहले ले आए वॉज को, इस वॉज को पहले ले आए, इस वॉज को पहले ले आए। सेम रूल जैसे मैंने आपको कहा तीनों के लिए चलेंगे। इस वॉज को ले आए और इस वर्ग को यहाँ पे ले आए। वॉज द जगलर शोइंग हिज स्पीड्स, क्या जगलर अपने करतब दिखा रहा था। वॉज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी। वॉज ही रीडिंग, क्या वो पढ़ रहा था। वॉज आई फीलिंग स्लीपी, क्या मुझे नींद आ रही थी। वर सम बॉयज कलेक्टिंग ड्राई लीव्स, क्या चंद बच्चे जो हैं खुश्क पत्ते जमा कर रहे थे।
दैट्स ऑल अबाउट टेंस। ये इतनी आसान सी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें इतना खपना पड़ता है और हम इतनी टेंशन ले लेते हैं। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने एक ना नोटबुक अपने पास रखनी है। नोटबुक में सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफिकेशन वाला जो पहला पेज मैंने आपको दिखाया, मैं दोबारा आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। ये वाला कभी भी नहीं चेंज होने वाला, आपने अपने पास रख लेना है। कॉन्टीन्यूस ये वाला रहा रही रहे वाला सीन और इसका ये जो फार्मूला है ये कभी नहीं चेंज होने वाला, ये आपने टॉप पे रख लेना है। और फिर एक पेज के ऊपर आपने प्रेजेंट के बारे में ये सारी बातें लिखनी है और दूसरे पेज के ऊपर आपने ये पास्ट के बारे में सारी बातें लिखनी है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एक दफ़ा बन जाए, आपके पास नोट्स रेडी हो जाए और साथ साथ आपने प्रैक्टिस करते रहना है अपनी फिंगर टिप्स के हवाले से। यहाँ तक पहुँच के हमारा ये जो सेकंड बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स, ये वाला कवर होता है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। ये ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है और अभी हमारा ये वाला पेंडिंग है। इस वाले बॉक्स के ऊपर जाते हैं, फिर कॉन्टिन्यूस की बात, और इस वक्त कॉन्टिन्यूस के साथ कौन आने वाला है जी, फ्यूचर आने वाला है। रहा रही रहे सेम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सेम, रूल बिल्कुल सेम, लेकिन आखिरी वर्ड चेंज और साथ साथ क्या चीज़ चेंज, हेल्पिंग वर्ब चेंज। अच्छा देखें, होंगे आ गया, होगी आ गई, होगा आ गया, और विल बी और शैल बी। अच्छा, विल बी और शैल बी के बारे में थोड़ी डिटेल में बात सुन लें। जो अभी आजकल की मॉडर्न इंग्लिश है ना, वो सबके साथ तकरीबन शैल विल लगाई जा रही है तकरीबन, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आई और वी, इसके साथ सिर्फ शैल भी आएगा, बाकी सबके साथ विल भी आएगा। अब टोटल 9 मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए थे, आई वी यू दे ही शी इट, सिंगुलर और प्लूरल, टोटल 9 बनते हैं, इसमें 2 ऊपर और 7 नीचे। अब देखें ज़रा सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जी, ये सब्जेक्ट हैं आई वी यू दे ही शी इट, आई वी के साथ शैल भी, बाकी ये चीज़ें तो बिल्कुल सेम ही चलनी है, इन्होंने तो चेंज होना ही नहीं है, ठीक है, इन्होंने चेंज बिल्कुल नहीं होना, ये बिल्कुल ही सेम चलेंगी। यू दे ही शीट सिंगुलर प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा, विल भी आ जाएगा, बाकी चीज़ें रहेंगी सेम। इसकी जाते हैं अब हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज बिल्कुल वैसी है, देखिएगा जी, गौर करने वाली बात है। सब्जेक्ट सेम, हेल्पिंग वर्ब सेम, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेम, ऑब्जेक्ट सेम। अब फ्यूचर में क्या चेंजेस आई हैं, फ्यूचर में लास्ट चेंजेस, सॉरी मैं यहाँ पे आई थिंक मैंने इसको स्किप करना था, ये वाली जो है, ये वाली चीज़ जो है इसको आप कर दीजिएगा स्किप, क्योंकि ये पास्ट के लिए, यहाँ पे फ्यूचर में मैंने ऐड करना था, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फ्यूचर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर में हमने जो चीज़ें ऐड की हैं वो क्या क्या है। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर के एंड पे होगा, ठीक है, होगी, या एक और चीज़ आई है, कौन सी जी, हो गे, बस। और इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं जी, विल बी, और एक और है बस, कौन सा जी, शैल बी, जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि विल बी किसके साथ आएगा और शैल बी किसके साथ आएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इसके लिए मुझे बिल्कुल माइंड में नहीं रहा कि सेम पड़ा हुआ था यहाँ पे, अदरवाइज मैं इसको चेंज कर लेता। इसको चलें आप जो है इसको माइंड से निकाल दीजिए, ये पास्ट के लिए, हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की बात कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। आप देखिए इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आने वाली। अब आपने क्या देखना है, देखिए जी इसमें क्या है जी, सबसे पहले सब्जेक्ट स्टूडेंट है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, गोइंग, गोइंग क्या चीज़ है जी, गो पहली फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बैक होम बता रहे हैं कि किधर जा रहा है, ठीक है। दूसरा, आई शैल बी बाइंडिंग द बुक, आई सब्जेक्ट, शैल बी हेल्पिंग वर्ब, बाइंड और आईएनजी पहली फॉर्म आईएनजी, द बुक किताब। वी शैल बी वाइट वॉशिंग द हाउस, वी सब्जेक्ट, शैल बी हेल्पिंग वर्ब, वाइट, ये जो वॉश है ना, वॉश सफ़ेदी करना इसको कहा जाता है, तो सफ़ेद के लिए जो है वाइट इस्तेमाल किया जाता है, वॉशिंग है, वॉशिंग वैसे धोने को कहते हैं, लेकिन वाइट वॉशिंग का लफ्जी मतलब क्या होता है, सफ़ेदी करना, वॉश के साथ आईएनजी पहली फॉर्म आईएनजी है, द हाउस क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ही विल बी सेलिंग हिज गुड्स चीप, ही सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, सेल बेचना आईएनजी, हिज गुड्स चीप सस्ती बेचना, ठीक है जी, गुड्स कहते हैं चीज़ों को। नोबल का मतलब नोबल मैन, सब्जेक्ट आ जाएगा, विल बी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, मिक्स और आईएनजी आ जाएगा पहली फॉर्म आईएनजी, और वाटर, वाटर का मतलब पानी, और इन मिल्क दूध। अच्छा, गुड शॉपकीपर्स विल बी होर्डिंग गुड्स। अब वैसे गुड शॉपकीपर्स तो नहीं करते, पर चले देख लेते हैं। शॉपकीपर्स, गुड शॉपकीपर्स, अच्छे जो शॉपकीपर्स हैं, वैसे गुड एडजेक्टिव है तो शॉपकीपर्स क्या चीज़ें हैं, अच्छे जो शॉपकीपर्स हैं। विल बी हेल्पिंग वर्ब है, और होर्ड फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का मतलब, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और गुड्स का मतलब चीज़ें। अब मैं थोड़ा ट्रांसलेट कर दूं, द स्टूडेंट्स विल बी गोइंग बैक होम
तालिब इल्म वापस घर जा रहे होंगे। अब होंगे आ गया तो मतलब क्या मतलब हो जाएगा, होंगे है तो डेफिनेटली ये फ्यूचर होगा, रहे का मतलब होगा कॉन्टीन्यूस, तो ये कॉन्टीन्यूस, ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस होगा। द स्टूडेंट सब्जेक्ट हो जाएगा, विल बी क्योंकि प्लूरल है, विल बी के साथ सॉरी क्योंकि विल बी जो है वो इस्तेमाल होता है आई वी के अलावा सबके साथ, तो विल बी जो है स्टूडेंट जो है सिंगुलर है, तो स्टूडेंट सॉरी प्लूरल है तो स्टूडेंट्स के साथ विल भी इस्तेमाल होगा। गोइंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बैक होम वापस घर, स्टूडेंट वापस घर जा रहे होंगे। आई शैल बी बाइंडिंग द बुक, मैं किताब की जिल्द कर रहा हूँगा। अब होगा का मतलब फ्यूचर आ जाएगा, कॉन्टीन्यूस है साथ में रहा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, मैं किताब की जिल्द कर रहा हूँगा या मैं किताब की बाइंडिंग कर रहा हूँगा। वी शैल बी वाइट वॉशिंग द हाउस, हम घर की सफ़ेदी कर रहे होंगे। अब कर रहे होंगे सेम चीज़, वी हम शैल बी हेल्पिंग वर्ब वाइट वॉशिंग पहली फॉर्म आईएनजी, द हाउस हमारा ऑब्जेक्ट। ही विल बी सेलिंग हिज गुड्स चीप, वो अपनी चीज़ें सस्ती बेच रहा होगा। ही वो विल बी हेल्पिंग वर्ब गुड्स चीज़ें, और सर सेलिंग बेचना, हिज गुड्स अपनी अशिया अपनी चीज़ें चीप सस्ती। नोबल मैन विल बी मिक्सिंग वाटर इन मिल्क, शरीफ आदमी दूध में पानी मिला रहा होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, इसको हम नोट करेंगे, ठीक हो जाएगा। गुड शॉपकीपर्स विल बी होर्डिंग गुड्स, होर्डिंग का मतलब होता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, अच्छे दुकानदार जो हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे होंगे। अब आते हैं नेगेटिव सेंस पे, जब नेगेटिव सेंस पे आएंगे ना चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले तो हम ज़रा सॉरी आई विल हैव टू सिलेक्ट द रीज़न। अच्छा, अब अगर आपने इसको नेगेटिव करना है तो बिल्कुल वैसे ही आपने करना है जैसे मैंने आपको दूसरे टेंसेस के साथ करवाया कि आपने एक बुक लेनी है, हेल्पिंग सॉरी नोटबुक लेनी है, और नोटबुक के ऊपर आपने इसको राइट करते जाना है, और साथ साथ आपने इसको खुद से नेगेटिव बनाना है, और आपने उनको नेगेटिव बना के या तो मुझे मैसेज कर देना है या आपने कर देना है कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट कि हमें ये इस चीज़ की समझ नहीं आई या ये चीज़ कैसे हो सकती है। लेकिन इसमें और बाकी वाले टेंसेस में थोड़ी सी डिफरेंस है। उसमें क्या था कि उसमें वॉज वर इज़ एम आर के बाद हम नॉट लगाते थे, नेगेटिव हो जाता था। यहाँ पे प्रॉब्लम डिफरेंट है, और डिफरेंट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे विल बी और शैल बी जो है वो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन नॉट जो है हमने विल और बी के दरमियान में यहाँ पे लगाना है। द स्टूडेंट्स विल नॉट बी गोइंग बैक होम, स्टूडेंट घर वापस नहीं जा रहे होंगे। इसी तरह आई शैल नॉट बी बाइंडिंग द बुक्स, मैं किताब की जिल्द नहीं कर रहा हूँगा। वी शैल नॉट बी वाइट वॉशिंग द हाउस, हम घर की सफ़ेदी नहीं कर रहे होंगे। वी विल नॉट बी सेलिंग सॉरी ही विल नॉट बी सेलिंग हिज गुड्स चीप, वो अपनी चीज़ें सस्ती नहीं बेच रहा होगा। नोबल मैन विल नॉट बी मिक्सिंग वाटर इन मिल्क, शरीफ आदमी दूध में पानी नहीं मिला रहा होगा। गुड शॉपकीपर्स विल नॉट बी होर्डिंग गुड्स, अच्छे शॉपकीपर चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर रहे होंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूँ इसको इंटेरोगेटिव करने की, तो आपने सिर्फ क्या करना है, ये जो मेन चीज़ है ना विल द स्टूडेंट्स बी गोइंग बैक होम, क्या स्टूडेंट्स वापस घरों को जा रहे होंगे। विल आई शेल बाइंडिंग द बुक, क्या मैं जिल्द की बाइंडिंग कर रहा हूँ। शेल वी बी वाइट वॉशिंग द हाउस, क्या हम घर की सफ़ेदी कर रहे होंगे। इसके बाद फिर विल ही बी सेलिंग हिज गुड्स चीप, क्या वो अपनी चीज़ें सस्ती बेच रहा होगा। उसके बाद फिर यहाँ से विल नोबल मैन बी मिक्सिंग वाटर इन मिल्क, क्या शरीफ आदमी जो है वो दूध में पानी मिला रहा होगा। फिर इसी तरह विल गुड शॉपकीपर्स बी होर्डिंग गुड्स, क्या शरीफ शॉपकीपर्स सॉरी जो अच्छे शॉपकीपर्स हैं वो चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे होंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। ठीक है, अब कॉन्टीन्यूस की सेंसेस के साथ हमने चलना है। एक बात जो अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि तीनों के लिए फार्मूला बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आई वी यू दे ही शी इट सिंगुलर और एंड प्लूरल नेम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम, वॉज वर, विल बी और शेल बी। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, यानी जो भी वर्ब हो उसके साथ पहली फॉर्म का उसकी पहली फॉर्म के साथ आई एन जी और प्लस में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपके लिए छोड़ दी, अब यहाँ पे क्या चीज़ छोड़ी है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला भी हमारा क्लियर हो गया जी, तीसरे वाला ये और ये तीनों हमने कर ली क्लियर। अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब को डिस्क्राइब कर देता हूँ। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में कितने हैं जी, इज, एम और आर, ये तीन किस चीज़ के हैं जी, प्रेजेंट के हैं। ये किस चीज़ के, पहले बॉक्स के हमारे क्या हैं जी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन किस चीज़ के, कॉन्टिन्यूस के। ठीक है, उसके बाद इज सॉरी वॉज और वर, ये दो किस चीज़ के हैं, पास्ट के हैं। इनका ताल्लुक कहाँ से है जी, इस सेकंड वाले बॉक्स से है, और उसके पास
उसके बाद विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी, ये हमारे इसका ताल्लुक किसके साथ है जी, ये लास्ट वाले के साथ, आखिरी बॉक्स के साथ। तो हमारे पास टोटल जो कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास टोटल हेल्पिंग वर्ब हैं। इज है, एम हूँ, आर हैं, वॉज था, थी और वर थे, विल बी, शैल बी, होगा, होगी और होंगी। So that was all about today's present, past and future continuous tense. I hope so आपको definitely इन चीज़ों की समझ आई होगी। इसके बावजूद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है तो you can openly ask in the comment section as well as you can text me openly, और मैं इंशाल्लाह I'll try my level best to help you out। और इस वीक के लिए आपने मुझे क्या करना है कि आपने प्रैक्टिस इस चीज़ की करनी है कि डेली बेसिस पे आपने मुझे 5 to 6 सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट के, पास्ट के और कॉन्टिन्यूस के सेंड करने हैं, साथ साथ उनके नेगेटिव बनाने हैं और साथ साथ उनके इंटेरोगेटिव बनाने हैं और साथ साथ उनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों बनाने हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। सॉरी टू से दैट। और प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज लाइक माई वीडियोज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।